अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद, जहां हम पाकिस्तान की फ़िल्मों के बिज़नेस के हवाले से बातें कर रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री के जो एक ज़बू हाली है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वहाँ आज इंडिया के जो दो बड़े सुपरस्टार कहना चाहिए, उनकी फ़िल्मों के हवाले से बात करेंगे। उनकी फ़िल्मों ने आखिरी 6 फिल्मों ने कितना कितना बिज़नेस किया और कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सलमान खान और शाहरुख खान की। उनकी आखिरी 6 फिल्मों के बिज़नेस के बारे में आपको बताएंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि पता नहीं सलमान खान का करियर ख़त्म हो गया। सलमान खान और शाहरुख खान के हवाले से भी बात करेंगे, इनमें दोनों में फ़र्क क्या है। और साथ ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मुतासरीन शाहरुख खान कौन कौन है, कौन से ऐसे अदाकार हैं जो पाकिस्तान में शाहरुख खान को कॉपी करते हैं या उनसे मुतासर हैं, या स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह का नज़र आता है कि आपको फील होता है कि ये शाहरुख खान को कॉपी कर रहा है या शाहरुख खान से मुतासर है। उस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम ज़रा बिज़नेस के ऊपर पहले बात करते हैं, क्योंकि अभी जो सिकंदर फिल्म आई है इसने वहाँ पे नई बहस शुरू कर दी है सलमान खान के करियर को लेके। उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन हम शुरू करते हैं कि आखिरी 6 फिल्में जो शाहरुख खान की थी, जो आखिरी 6 फिल्में आई, सैम्पल के तौर पर आपके सामने रखते हैं। और शाहरुख खान के करियर का बैड पैच कौन सा था उस पर भी बात करते हैं। तो शाहरुख खान की 2023 में आने वाली जो फिल्म आखिरी, हम रिवर्स से अगर जाएं तो डंकी फिल्म थी। डंकी फिल्म जो है उसके राजकुमार हिरानी साहब बड़े मंजे हुए डायरेक्टर, उसके डायरेक्टर थे। तो इस में डंकी में का जो फर्स्ट वीक का हम पहले वीक का बिज़नेस सिर्फ आपको बताएंगे, टोटल बिज़नेस, क्योंकि वो लंबा काम हो जाएगा। तो फर्स्ट वीक का जो बिज़नेस था उसमें डंकी फिल्म ने 2023 में पहले हफ्ते में 160 करोड़ रुपये कमाए थे। तो ये जो फिल्म, उसका देखा जाए, नंबर देखा जाए बुरा नहीं था, लेकिन उससे पहले जो 2 फिल्में शाहरुख खान साहब की आई थी उसके हवाले से इसका जो नंबर था वो कम था। तो उसी साल जो 3 फिल्में इनकी रिलीज़ हुई, इनफैक्ट उसी साल एक और फिल्म रिलीज़ हुई उनकी, जवान फिल्म का पोस्टर आपके सामने होगा। और जवान फिल्म का अगर हम पहले हफ्ते का बिज़नेस देखें फर्स्ट वीक का, तो उसमें 391 करोड़ रुपया उसने फर्स्ट वीक में कमाया था। जवान ने 391 करोड़ रुपया। तो ये शाहरुख खान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने सबसे ज़्यादा इसकी कलेक्शन हुई, वो थी जवान फिल्म। और इसी साल एक और फिल्म इससे पहले रिलीज़ हुई जनाब, वो थी पठान फिल्म में इनका गेटअप बड़ा अच्छा था। पठान में इनको इनके स्टाइल को पसंद किया गया। तो उस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 364 करोड़ रुपया कमाया था, यानी कि जवान से कम था लेकिन डंकी से ज़्यादा कमाया था। तो ये उनकी 2023 में आने वाली जो फिल्में थी 3, उसके बारे में आपको बताया। लेकिन उससे पहले पीछे अगर चले जाएं तो उनकी एक फिल्म आई थी ज़ीरो फिल्म जो थी, उस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में अपने 2018 में ये फिल्म आई थी और अपने पहले हफ्ते में इसने 84 करोड़ रुपया कमाया था। 84 करोड़ रुपया। तो उस ज़माने में समझा जा रहा था कि शाहरुख खान का बैड पैच है, क्योंकि शाहरुख खान के ऊपर तले कई फिल्में फ्लॉप हुई। उसमें आगे अगर उससे पीछे जाएं, 5वीं फिल्म थी जब हैरी मेट सेजल, हालांकि इसके इम्तियाज़ डायरेक्टर थे, मेरे फेवरेट, जब वी मेट वाले। 2017 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी शाहरुख खान की, और इस फिल्म ने 59 करोड़ रुपया सिर्फ ये कमा सकी थी। और इस तरह अच्छा खासा नुकसान हुआ था इस फिल्म के हवाले से अगर देखा जाए। तो छठी फिल्म जो थी रईस, वो भी 2017 में आई, 120 करोड़ रुपया कमाया, जिस रईस के अंदर माहिरा खान ने काम भी किया था। छठी फिल्म थी रईस। तो इस तरह उन्होंने रईस का बिज़नेस आप कंपैरेटिवली बेहतर कह सकते हैं। लेकिन बाकी जो जब हैरी मेट सेजल, ज़ीरो, फिर फैन भी आई थी, और भी फिल्में इनकी आई, दिल वाले भी आई थी। तो ये वो बैड पैच था जिसके बाद शाहरुख खान ने बड़ा लंबा गैप दिया। उनकी फिर 4-5 साल तक कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, और इस तरीके से उनका वो जो बैड पैच था वो गुजरा। और जिस तरीके से, जिस रूप में वो सामने आए, तो वहाँ पे उन्होंने उनकी फिल्मों ने बिज़नेस भी किया। तो अब आते हैं सलमान खान साहब की तरफ। हमेशा कहा जाता है कि सलमान खान जैसा पॉपुलर और स्क्रीन के ऊपर जो प्रेजेंस है उनकी, कि लोग उनको देखना चाहते हैं और लोग उनके साथ साथ क्लैपिंग करते हैं या उनके साथ पागल होते हैं, साथ साथ झूमते हैं, फिल्म को एंजॉय करते हैं। तो ये वाला जो क्रेडिट है ये सिर्फ सल्लू भाई का है, सलमान खान साहब का। उनकी फिल्मों ने हमेशा ही बिज़नेस किया है। और सबसे पहले ये जो फिनोमेना 100 करोड़ वाला था, ये भी उन्हीं की फिल्मों से शुरू हुआ था।
100 करोड़ क्लब में फ़लाँ फिल्म दाखिल होगी, सल्लू भाई की फ़लाँ आ गई। तो उस ज़माने में आमिर खान और शाहरुख खान जो थे बिज़नेस के एतबार से, फिल्म के बिज़नेस के एतबार से उनसे काफ़ी पीछे थे। अभी सिकंदर फिल्म रिलीज़ हुई 2025 की, आपके सामने उसका पोस्टर होगा। सिकंदर फिल्म को ने एक नई बहस खड़ी कर दी है। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर हैं कि इसके साथ हुआ क्या है। सिकंदर फिल्म का पहले बिजनेस आपको बता देते हैं। फर्स्ट वीक का बिजनेस, वैसे 10 दिन गुजर चुके हैं, 10-12 दिन। फर्स्ट वीक का जो इसका बिजनेस है वो 90 करोड़ का, 90 करोड़। अब नाम हो सलमान खान का और फिल्म बिजनेस 90 करोड़ कर सके अपने फर्स्ट वीक में, तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी। इसमें जहाँ बाकी सारी चीज़ें आ रही है, फिल्म की रिपोर्ट कैसी है, फिल्म लगी कैसी लोगों को, ये बहस अपनी जगह पे है। लेकिन एक और जो बड़ी बैड लक हुई सलमान खान के साथ, वो ये था कि इस फिल्म का जो प्रिंट था वो लीक हो गया ऑनलाइन। और आपने देखा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में इंडियन फिल्में बैन है, लेकिन ज़ाहिर है वो इंडियन फिल्म सिकंदर जो मुल्तान में लगी वो कहीं से हो के नहीं आई थी, कहीं से ख़रीदी नहीं गई थी। एक तो है ही बैन है यहाँ पे तो परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरा ये था कि वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल फिल्म नहीं आई थी, बल्कि ऑनलाइन ही चलाई गई होगी यकीनन, क्योंकि वो फिल्म उसके आने से पहले उसको धचका लगा कि उसकी ऑनलाइन रिलीज़ होगी। तो जिन लोगों ने सिनेमा पे जाके देखनी थी वो जो था, वो कहते हैं जब बुरा दिन शुरू हो या बुरा वो चल रहा हो, टाइम चल रहा हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से सिकंदर फिल्म के साथ ये सूरत हाल बनी। अब उससे पहले टाइगर 3 आई उनकी 2023 में। इसने अपने पहले हफ्ते में 224 करोड़ रुपया कमाया था। तो यानी कि अब टाइगर 3 जो थी, इसके साथ साथ कैमियो अपीयरेंस उन्होंने दी काफ़ी, लेकिन जो मेन फिल्म थी इनकी वो 2023 में, यानी इससे पहले, सिकंदर से पहले टाइगर 3, तो उसने 224 करोड़ रुपया कमाया। इसी तरह तीसरी फिल्म अगर आई, किसी का भाई किसी की जान, ये भी इसका हाल भी जो था वो सिकंदर वाला हुआ। इसने 81 करोड़ रुपया कमाया अपने पहले हफ्ते में। और इस वक्त आप इंडियन चैनल्स, इंडियन वेबसाइट्स के ऊपर जाके देखें तो सिकंदर का जो मुआजना है वो किसी का भाई किसी की जान के साथ ही किया जा रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके साथ तो मैंने आपको बता दिया क्या बैड लक हुई कि इसकी ऑनलाइन वो हो गया था। अब उसके किसी का भाई के साथ क्या हुआ था, वो फिल्म डब्बा थी क्या था, ये तो हम इसकी गहराई में जाके देखा जा सकता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त मुआजना जो है वो इन दो फिल्मों का किया जा रहा है कि इन्होंने ये हुआ। अच्छा, इससे पहले चौथी फिल्म जो पीछे अगर रिवर्स में जाएँ, दबंग 3 थी। दबंग 3 का पोस्टर आपके सामने होगा। दबंग 3 जो थी उसने अपने ज़माने में 126 करोड़ रुपया पहले वीक में कमाया। 2019 की फिल्म है ये। और इस तरीके से अगर आप उससे पीछे चले जाएं तो पांचवी फिल्म थी भरत। भरत ने 180 करोड़ रुपया अपना कमाया था, पांचवी फिल्म सलमान खान साहब की, जो रिवर्स में हम चल रहे हैं। और उससे पहले जो फिल्म आई वो थी टाइगर जिंदा है, 2018 की फिल्म। और ये इसने बड़ी शानदार कामयाबी समेटी थी, इसने 206 करोड़ रुपया कमाया था। अब आपके सामने है बिजनेस। शाहरुख खान साहब जो है उनकी फिल्मों का बिजनेस भी आपके सामने है, किस तरह उन्होंने कम बैक किया है या हुआ है। सलमान खान साहब अपने इस बैड पैच से निकल सकेंगे या नहीं निकल सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो किस तरीके से सामने आएंगे, लोग उनको देख रहे हैं नहीं देख रहे ऊपर, क्योंकि इसमें सलमान खान साहब का भी कसूर नहीं है। इस वक्त वहाँ की साउथ इंडियन की फिल्में ज़्यादा चल रही हैं एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड। बॉलीवुड के ऊपर एक जवाल आया हुआ है, लेकिन उस जवाल को कम करने में सलमान खान साहब या इन तीनों खानों में से कोई अपना किरदार अदा कर सकता था। लेकिन सलमान खान साहब की जो फिल्म आई है वो अब नहीं चली। अब शाहरुख खान की फिल्म आएगी तो उसमें देखेंगे कि शाहरुख खान की वो वाली फिल्म अपनी जो प्रीवियस 3 फिल्में थी, डंकी, जवान और पठान, उससे बेहतर बिजनेस करेंगी या नहीं करेंगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सलमान खान और शाहरुख खान के फ़र्क के हवाले से थोड़ा सा आपको बताते चले कि सलमान खान का, जिस तरह मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी उनकी पॉपुलैरिटी है और लोग देखना चाहते हैं उनको लड़कियां इस हवाले से पसंद करती रही हैं या करती हैं। वो खूबसूरत थे, फिर उनको नौजवान इसलिए कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर और ये वो, फिर जो एक फ़िल्म की या सिनेमा मैजिक वर्ल्ड कहा जाता है सिनेमा को, उसके ऊपर वो बिल्कुल लवाजमात जितने भी हैं सिनेमा के वो पूरे उतरते हैं सलमान खान साहब। जहाँ तक अदाकारी का ताल्लुक़ है उसमें सलमान खान साहब शाहरुख खान से कहीं पीछे है। शाहरुख खान को क्रिटिक बहुत पसंद करते हैं, जो फिल्म को समझते हैं वो भी बहुत पसंद करते हैं, जो पंडित हैं वो भी पसंद करते हैं, नौजवान तबका और आवाम के लेवल के ऊपर बात की जाए तो वो भी बहुत पसंद करते हैं। यही वजह है कि शाहरुख खान ने अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी शोहरत के साथ साथ, फिल्म के बिज़नेस के साथ साथ, उसके अंदर कमर्शलिज्म सारा कुछ है, उसके साथ साथ अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को ज़िंदा रखा हुआ है। और वो
इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह आमिर खान साहब तजर्बा करते हैं कि कभी वो दंगल जैसे 14 किलो वेट बढ़ा के मोटे हो जाते हैं, कभी वो अपना सर मुंडवा लेते हैं, कभी वो जो मंगल पांडे थी उसमें मूछें रख लेते हैं, कभी कुछ नया गेटअप पीके में आ जाती है, कभी गजनी आ जाती है। लेकिन उस आमिर खान को हर रूप में लोग पसंद करते हैं, शाहरुख खान को हर रूप में पसंद नहीं किया जाता। उनकी फिल्म ज़ीरो इसकी वाज़ह मिसाल है, उससे पहले उनकी पहली फिल्म उनकी वाज़ह मिसाल है, फिर अशोका दी ग्रेट उनकी वाज़ह मिसाल है। लोगों ने उनके ऊपर फेस के ऊपर जो है वो कोई ज़्यादा चेंजिंग पसंद नहीं की। हाँ, उस चेंजिंग में अगर स्टाइल होगा तो लोग उनको पसंद करते हैं। पठान में एक स्टाइल था, बड़े बड़े बाल और बड़ा स्टाइल के साथ, तो उसमें उनको पसंद किया गया शाहरुख खान साहब को। अब शाहरुख खान साहब ज़ाहिर है वो भी काफ़ी सारे लोगों से मुतासिर भी हैं। उसमें आप कभी आपको जॉनी डेप नज़र आएंगे, कभी आपको माइकल जैक्सन वाला स्टाइल, वो बादशाह फिल्म का, कभी जैकी चैन नज़र आएंगे फाइट करते हुए जैकी चैन की तरह। लेकिन ये आप उनको एक जो स्क्रीन की अगेन लवाजमात है उसके मुताबिक कह सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको वो किसी से बहुत ज़्यादा मुतासर उस तरह नज़र नहीं आएंगे। शुरू में कहा गया कि दिलीप कुमार साहब से वो मुतासर हैं और पता नहीं क्या है, लेकिन दिलीप कुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी का अंदाज़ अपना था, उनके पॉजेस और तरह के थे, इनके पॉजेस और अंदाज़ अपना है, वो बिल्कुल ठीक है। अब हम बताते हैं कि शाहरुख खान और सलमान खान का फ़र्क क्या है। सलमान खान साहब पॉपुलैरिटी बिल्कुल है, सारा कुछ है। एक फ़र्क तो मैंने आपको एक्टिंग का बताया, दूसरा ये है कि सलमान खान साहब को नौजवान तबका पसंद करता है, लड़कियां पसंद करती हैं, उनका ओरा नहीं है उस तरह का, उनका क्रेज़ उस तरह का नहीं है जितना किंग खान का है, सल्लू भाई का, उस तरह का क्रेज़ नहीं है। मतलब है ओरा का मतलब है कि आपके बाल लोग कॉपी कर रहे हैं, आपका स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, आपकी डायलॉग डिलीवरी, बोलने का स्टाइल। अभी हम बताते हैं पाकिस्तान में कौन कौन मुतासर है, मुतासरीन शाहरुख खान कौन है, लेकिन ये है एक क्रेज़। जिस तरह अब मैं एक मिसाल देता हूँ वहीद मुराद साहब की। वहीद मुराद साहब का क्रेज़ था, उनके बालों को कॉपी किया जाता था, उनकी तस्वीरें रखी जाती थी, और साथ उनके गाने का जो अगर कोको को रीना स्टाइल था तो हर शादी के अंदर वो आपको आज तक नज़र आता है, वो उसको कहते हैं क्रेज़। उनके मद्दे मुकाबले में आप किसी का नाम नहीं लेता, खुद समझ जाए, बड़े बड़े सुपरस्टार थे उनके मद्दे मुकाबले। किसी पे तो इंडियन अदाकार के सीनियर अदाकार होने का खुद छाप लगी, तो उनका तो क्या हो रहा होना था। लेकिन उनकी फिल्में, जिस तरह मैंने सलमान खान का जिक्र किया, वहीद मुराद साहब से कहीं ज़्यादा बिजनेस किया उनकी फिल्मों ने, कहीं ज़्यादा जो है उन्होंने कमाइयाँ की, बड़ी बड़ी डायमंड जुबलियाँ की, लेकिन वो ओरा उस तरह का नहीं बन सका क्योंकि उनका अपना स्टाइल शायद था ही नहीं। बाद में उनका अपना स्टाइल बना, बाद में सारा कुछ आया, एक शख्सियत अपनी उनकी आई, लेकिन वो जो स्टाइल जिसे कहते हैं ना कि लोग क्रेज उनका क्रिएट नहीं हो सका। वो वही माँ सब गाना पिक्चराइज करवाते थे तो गाना पॉपुलर हो जाता था, कोई और अदाकार वही गुलकार होता था वो पिक्चराइज कराते थे तो उस तरह का मशहूरी नहीं होती थी। जिस तरह किशोर कुमार, राजेश खन्ना की मिसाल आपके सामने, उदित नारायण बहुत अच्छा सिंगर है। अगर शाहरुख खान के गाने उनके ऊपर पिक्चराइज ना होते तो शाहरुख खान को जहाँ उदित नारायण की आवाज़ का फ़ायदा हुआ होगा, लोग समझते हैं कि शाहरुख खान खुद गा रहा है, लेकिन जितना फ़ायदा उदित नारायण को शाहरुख खान का हुआ है उतना शायद शाहरुख खान को उदित नारायण का नहीं हो, क्योंकि शाहरुख खान के सिंगर बदलते गए, वो सिंगर आते गए, जिस सिंगर ने शाहरुख खान ने जिस सिंगर के गाने पिक्चराइज करवाए वो सिंगर ऊपर जाता गया। ये होता है क्रेज़, ये होता है एक आपको नज़र आता है। अब हम आते हैं पाकिस्तान के अंदर कौन कौन है। शायद मेरी बात कईयों को बुरी लगेगी, लेकिन मुझे बीइंग अ क्रिटिक जो चीज़ फील होती है मैं उसको लाजमी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे टीवी के फिल्मों के किसी हद तक और टीवी के तो बहुत हद तक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि, जैसा अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था ना कभी, एक बीबीसी को इंटरव्यू अभी भी पढ़ा हुआ है, उन्होंने कहा था कि दिलीप कुमार के स्टाइल से, स्टाइल ऑफ एक्टिंग से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने शायद, हालांकि लोग नहीं समझते कि अमिताभ बच्चन साहब उनको कॉपी करते हैं, लेकिन उनका ये एतराफ़ था, उनका ये खुद एतराफ़ था। तो आप सोच लें कि क्या चीज़ थे दिलीप कुमार साहब। मतलब आप देखें ना कि दिलीप कुमार साहब को यहाँ पे मंसूर बलोच, फिरदौस जमाल, तलत हुसैन, नदीम साहब के ऊपर तो वैसे आपको पता है, और पता नहीं कितने लोग उनके, फिर वहाँ पे इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा था। तो बीबीसी का जो इंटरव्यू था उस पर उनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उनकी एक्टिंग के स्टाइल से बच के निकलना बहुत मुश्किल था। अब जो नया फिनोमेना है, नई जो पौध है, नई जनरेशन है, उसमें शाहरुख खान के स्टाइल से बच के निकलना बहुत मुश्किल। अब आप कैमरे के सामने खड़े हों, आप इंटेंशनली करते हैं या अनइंटेंशनली हो जाता है, तो वो नज़र ज़रूर आता है, वो नज़र ज़रूर आता है। आप देखें शाहिद लोधी, तो खैर मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं तो सांस भी उस तरह लेता है कि मतलब आप शाहिद लोधी साहब ने तो एक ही फिल्म बनाई थी, उसके अंदर वो
DDLJ वाले शाहरुख खान भी नज़र आ रहे थे आपको वीर ज़ारा वाला शाहरुख खान भी नज़र आ रहा था। उसी के अंदर आपको मैं हूं ना वाला शाहरुख खान भी, उन्होंने ऐसा तजुर्बा किया, उन्होंने कहा भाड़ में जाए करैक्टर की जो भी डिमांड है। मैंने जितने भी शाहरुख खान है मैंने आज ही शो, उन्हें पता था मेरे फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो कॉफ़ी का कप भी उठा के, शाहरुख खान देखा होगा कि किसी अवार्ड वगैरह में हो या किसी जगह पे हो तो वो कॉफ़ी के जितने सिप लेते हैं उतने ही सिप लेते हैं, वो सांस भी उस तरह लेते हैं। अब हारिस वहीद की शक्ल तो चले रिजेबलेंस तो है, लेकिन उनके जो पॉजेज हैं, उनकी आंखों का देखने का स्टाइल है, उनके सब कुछ इसी तरह। उनका ये यहाँ पे वो जो होता है ना, वो क्या हड्डी सी होती है, उस हड्डी को कितनी दफ़ा ऊपर नीचे करना है, ये अभी ये जो जाने जहान ड्रामा लगा था उसका, हमजा अब्बासी का, उसमें उसके साथ वो भी वहाँ तक कॉपी किया गया था उनके पॉजेज। और एक और ड्रामा मैंने देखा था जिसमें तेज से बोलते हैं, ये इमरान अब्बास और इसका ड्रामा था जो सबा कमर का, तेरे हुस्न के नाम में, उसमें आप देख लें, मतलब है वो आपको विलन नजर आए, वो आपको हीरो नजर आए, वो आपको मम्मी डैडी नजर आए, वो आपको भरपूर तरीके से शाहरुख खान को कॉपी करते हुए नजर आते हैं हारिस वहीद। अब गौहर रशीद साहब हैं, उनको देख लें, रात में ड्रामा देख रहा था वो ए दिल, उनकी तो आंखों का स्टाइल जिस तरह वो देखते हैं शाहरुख खान, उनका वो रईस वाला कभी हमें नज़र आता है, कभी वो कपड़े शपड़े रईस वाले, दाढ़ी गेटअप सारा कुछ, और वो बिल्कुल मुतासरीन है उसमें से। और यही नहीं है बल्कि अदनान जिलानी तो चले, अभी जो एक ड्रामा लगा था बिस्मिल, अदनान जिलानी तो हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत हर किसी को कॉपी करते हैं, उनको वैसे ही मिमिक्री करने का भी शौक है, वो भुट्टो भी बने थे उसमें हुए तुम अजनबी में, तो वो भी हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत अपना रंग डालते हैं। हालांकि वो सीनियर हैं उनसे काफ़ी, शाहरुख खान साहब काफ़ी तो नहीं, मतलब सीनियर है उनसे, लेकिन अब उनका स्टाइल अगर आप देखें तो आप उनको नजर है। फैसल कुरैशी साहब के मैंने 2-3 ड्रामे देखे थे, बहुत पहले की बात है, जिस टाइम ये अपने पीक पे थे ड्रामों के लिहाज से। फैसल कुरैशी साहब बड़े फाइन अदाकार हैं, बूटा उन्होंने किया और कुछ किरदारों ने, लेकिन उनकी अदाकारी का जो स्टाइल है, उनकी पॉजिटिव, एक तो उनकी फेस की जो शेप है वो बिल्कुल जो होता है ना उसी तरह की है शाहरुख खान, फिर लेकिन उनके फिर वो उसको भरपूर तरीके से वो करते भी, उनकी ड्रेसिंग में भी आपको नजर आएगा। अब मुझे ड्रामों के नाम, क्योंकि उनके 2008, 9, 10 में जब वो अपने उस पर कर रहे थे ड्रामे, 11-12 में, 11-12 से पीछे चले जाएँ तो उसमें आपको वो बिल्कुल शाहरुख खान ही दिखाई देते हैं। अच्छा, शाहरुख खान साहब की एक तो डायलॉग डिलीवरी, एक फेस एक्सप्रेशन है, दूसरा उनकी बॉडी का जो फुटवर्क कहना चाहिए, और पूरी बॉडी का जो एक मूवमेंट है वो भी आपको नए लड़कों में यहाँ पे नज़र आती है। अभी मैंने कुल्फी फिल्म देखी है, शरो सब्जवारी, डायलॉग डिलीवरी तो उस तरह से ज़ाहिर उनका तो अपना स्टाइल होना चाहिए, लेकिन आपको वो डांस करते हुए उस तरह नज़र आएंगे, आपको स्टेप मारते हुए उसी तरह नजर। एक वो गेरवा वाला गाना है, मैं तू मेरा रांझा मैं तेरी हीर, अभी ये सुने आप, राहत फ़तेह अली खान का गाना आपको नजर आ जाएगा। और दिल वाले का गेरवा वाला गाना सुने, राधे की दिल से है दुआ, वो बिल्कुल आपको नजर, फिर वो फाइट करते हुए भी उसी तरह नजर आएंगे। तो ये है। बल्कि अब मैं एक ऐसी बात आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में शान अदाकार जो शान है, उनका अपना स्टाइल है, वो डायलॉग डिलीवरी उनकी अपनी है, वो पंजाबी बोलें, वो उर्दू बोलें, उनका स्टाइल अपना है। उनको भी पाकिस्तान के अंदर किसी हद तक कॉपी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनका जो एक अपना स्टाइल है डायलॉग डिलीवरी का, वो मेरे ख्याल में कोई इतना आसान नहीं है। उनके पॉजेज, मैं क्या सी तो मेरे नाल जाना सी, वो इस तरह करके जो बोलते हैं। फिर उर्दू में भी उनका जो आप देख लें, अब मजाजन फिल्म भी देख लें, तू कितने में मैं, मतलब वो जिस तरीके से। लेकिन एक फिल्म मैंने उनकी देखी थी, गालबन बारूद थी, अगर आप, अब उसके अंदर करैक्टर कोई और तरह का था। आपको शाहरुख खान की फिल्म याद होगी राम जाने, उसके अंदर भरपूर तरीके से नहीं, मैंने कहा था ना कि उस मतलब एक बंदा पूरे फिल्म के अंदर किसी और तरीके से बोल रहा है, लेकिन एक जगह पे आगे हे जिस तरह वो शाहरुख खान करता है ना उसमें राम जाने में, तो वो किया था शान ने भी। हुमायूं सईद साहब ने चक दे इंडिया को कॉपी करके यहाँ पे मैं वो शाहिद अफरीदी बनाई, एंड के गॉगल्स वगैरह उसी तरह लगाने की कोशिश करते हैं और नजर आने की भी कोशिश करते हैं, अगरचे हुमायूं सईद का अपना स्टाइल है। और लेकिन वो कहीं ना कहीं मुतासरीन है, वो भी हैं। क्योंकि मैंने जब शाहिद अफरीदी देखी तो मैंने कहा चक दे इंडिया की तरह उसी तरह टीम, कोच और ये ब्ला ब्ला, तो फिल्म तो कॉपी हो सकती है, लेकिन उनकी फुटवर्क और उनका सारा कुछ जो है वो अपनी जगह पे होता है। तो नाज़रीन, कुछ चीज़ें थी, कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, कुछ आपको मालूमात देनी थी, कुछ ऑथेंटिक बिजनेस रिपोर्ट थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।